टेबल के जस्ट नीचे आ जाइए, जो हमने टेबल पढ़ी थी एक पेज ऊपर आइए। चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। ये होता क्या है समझिए इसको। चिकित्सा जब की जाती है तब उसके अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि चिकित्सक हो तो काम चल जाएगा, नहीं। चिकित्सक के साथ में औषधि भी होनी चाहिए, औषधि के साथ में रोगी भी होना चाहिए, चिकित्सक इसकी करेंगे। और रोगी के साथ में उसका अटेंडेंट भी होना चाहिए जो उसके कार्य को संपादित करता रहे, जो उसकी हेल्प करता रहे। और दवा कुछ और भी सामान लेके आना है तो वो बाहर से सामान लेके आता रहे, जिसको बोलते हैं परिचारक। तो चिकित्सा के जिसको बोलते हैं चतुष्पाद, बोले तो चार पैर। चिकित्सा के चार पैर कौन से हैं? पहला होता है बीशक, बोले तो चिकित्सक। दूसरा होता है दर्वे, बोले तो औषधि। तीसरा होता है उपस्थता। उपस्थता मतलब जो रोगी के साथ में रहता है, अटेंडेंट, उसको बोलते हैं उपस्थता। और चौथा होता है रोगी खुद, रोगी। ये चतुष्पाद कहलाते हैं। चारों को जब हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। गुणवत, अगर ये सब अपने गुणों के अंदर संपूर्ण है तभी जाके जो है वो विकारक उपशांति, विकार का शांति होती है, विकारों का नाश होता है, और रोगों का नाश होता है। तो क्वेश्चन आता है चिकित्सा के चतुष्पाद के अंदर कौन कौन से चार चीज होती है? तो विषक, चिकित्सक, औषधि, परिचारक और रोगी। ये चार चीज होनी जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। क्वेश्चन आता है इन चारों के अंदर, इन चारों के अंदर क्या होता है? जो चिकित्सक है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि चिकित्सक ही है जो दवा लिखेगा, चिकित्सक ही है जो आपको दवा के बारे में बताएगा, या चिकित्सक ही है जो आपके रोग को समझेगा। तो क्वेश्चन आता है चतुष्पाद में श्रेष्ठ कौन है इन चारों में से? श्रेष्ठ या प्रधान कौन है? डॉक्टर या पीसक या वैद्य। अब इन चारों के गुण पढ़ते हैं। इन चारों में क्या क्या गुण होने चाहिए? चारों के चार चार गुण है, तो 4 × 4 करोगे तो 16 गुण होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, जब जहां पर लिखा आएगा षोडश गुण युक्त चतुष्पाद, आगे हम बात करेंगे। अभी इतना याद रखिए, हर वस्तु के चार चार गुण होते हैं। आइए नीचे चिकित्सक के गुण पढ़ रहे हैं। चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले श्रुते पर्यावदात्व, जिस व्यक्ति ने शास्त्र को सुना हो सही ढंग से। बहुशो दष्ट कर्मता, जिसने कर्मों को अपने आंखों से देखा हो, वमन देखा हो, विरेचन देखा हो, बस्ती लगाते हुए देखा हो, सर्जरी होते हुए देखा हो, जिसने बहुशो दष्ट कर्मता, बार बार प्रैक्टिकल देखा हो। दाक्ष्यम, जो अपने कार्य में दक्षता हासिल हो। और शौच, जो खुद की साफ सफाई या खुद हाइजीन मेंटेन करता हो, साफ सुथरा हो। ये चार चिकित्सक के गुण होने चाहिए। कुछ गुण रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे दाक्ष्यम और शौच देखो उपस्थता के अंदर भी होते हैं, दोनों सेम गुण। तो क्वेश्चन कई बार आता है दाक्ष्यम और शौच जो है वो चिकित्सक के भी गुण है, और रोगी के बगल में जो उपस्थता है उसके भी गुण है। नेक्स्ट आइए औषधि। औषधि में भी गुण होने चाहिए। चार गुण होते हैं औषधि के अंदर। क्या? बहुता, वो औषधि सभी जगह बहुत रूप से मिलनी चाहिए। अब पता चला एक औषधि है जो सिर्फ श्रीलंका मिलती है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, तो वो औषधि का गुण नहीं है। औषधि एम्पल अमाउंट के अंदर सभी जगह मिलनी चाहिए, वो उसका गुण होता है। योगत्वम, वो योग्य होनी चाहिए कार्य को करने में, या ऐसा ले सकते हैं इससे, उससे बहुत सारे औषधियों के योग बनाए जा सके, कुछ भी ले लो। तीसरा अनेकविध कल्पना, तीसरा औषधि की कल्पनाएं बहुत सारी बननी चाहिए। बोले तो जैसे मान लो आपने लिया अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का अरिष्ट भी बनता है, अश्वगंधा का चूर्ण भी बनता है, अश्वगंधा का अवलेह भी बनता है, अश्वगंधा का और भी लेपादी भी बनते हैं। तो कुल मिला के एक ही ड्रग के बहुत सारी कल्पनाएं बननी चाहिए। वटी भी बन जाए, उससे चूर्ण भी बन जाए, काढ़ा भी बन जाए, अवलेह भी बन जाए, आशा वरिष्ठ भी बन जाए, वो श्रेष्ठ होता है। और होता है संपत। संपत मतलब होता है जिसके अंदर रसगुण वीर्य विपाक पूरे भरे हों। औषधि संपत का मतलब है जिसमें रस गुण वीर्य विपाक पूरी तरह से मौजूद हो, उसको बोलते हैं संपत। ये चार है औषधियों के गुण। क्वेश्चन आता है ये चार औषधियों के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है ये उपस्थता, जो रोगी के बगल में अटेंडेंट होता है, उपस्थता उसके क्या गुण होते हैं? उपचर्यता, वो
जो बोला जाए उसको करने में समर्थ हो, उसको जो बोला जाए उसको करता हो। दाक्ष्यम, जो कार्य करने में दक्ष हो, बोले उसको बेड को इधर ले जाओ, बेड को उधर ले जाओ, स्ट्रक्चर को लेके आओ, स्ट्रक्चर को इधर हटाओ, सब काम करता हो। पृतरीर अनुरागश्च, पृतरीर अनुरागश्च मतलब पृतरी मतलब रोगी, रोगी से अनुराग रखने वाला हो, रोगी से प्रेम रखने वाला हो, क्योंकि प्रेम जिससे होता है उसके ही लिए समर्पण होता है। तो रोगी से प्रेम रखने वाला हो उपस्थता। और शौच वही चीज है जो कि हमने चिकित्सक का भी गुण पढ़ा था, शौच, शौच मतलब खुद साफ सुथरा हो। अब पता चला खुद ही साफ सुथरा नहीं है तो रोगी को भी गुण बोले तो रोग दे सकता है, और वार्ड के अंदर जितने और मरीज भर्ती है उसको भी रोग दे सकता है। तो ये टुकड़े लिखे आते हैं और बोलते हैं बताओ किसके गुण है, तो ये आगे आपके टुकड़ों के अनुसार गुण। नेक्स्ट आइए, रोगी के क्या गुण होने चाहिए? स्मृति, रोगी की स्मृति होनी चाहिए। अब उसको पूछ ले कि आपका रोग कैसे हुआ था, सबसे पहले कहां फैला था, इसके बाद में क्या क्या लक्षण आए थे, तो उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए। निर्देश कारित्वम, जो बोल दिया उस निर्देश को फॉलो करने वाला होना चाहिए। अगर बोला इस दवा को रात में लेना है तो रात में ही लेना है, अगर बोला है कि 4 घंटे फास्टिंग रहना है तो 4 घंटे खाली पेट रहना है। निर्देश का फॉलो करने वाला हो, वो जल्दी सही होता है और वो श्रेष्ठ रोगी होता है। अभीरुत्वम, भीरु मतलब डरपोक, अभीरु मतलब जो डरपोक नहीं हो, डरपोक नहीं होना चाहिए। डरेगा तो मानसिक सत्व कम हो जाएगा, उससे रोग और बढ़ सकता है। क्योंकि हमने आयुर्वेद के अंदर पढ़ा है भयो रोग वर्धना नाम, भय रोग को बढ़ा देता है। ज्ञापकत्वम, और अपनी रोग को बताने वाला हो, ज्ञापित करने वाला हो, कुछ चीज पूछा या कोई चीज अपने से कोई चीज दिक्कत हो रही है तो बताने वाला हो। ये रोगी के 4 गुण श्रेष्ठ रोगी के अंदर होते हैं। इस प्रकार से टुकड़े आ जाते हैं और बोलेगा बताओ किसका गुण है। याद रखना है इन चारों के ये 4 4 गुण होते हैं। नेक्स्ट है ये चिकित्सक किसके अंदर प्रधान होता है? डॉक्टर जो है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे प्रधान होता है और श्रेष्ठ होता है। मैंने बात की थी चतुष्पाद के अंदर एक के अंदर 4 गुण है, 4 के अंदर 4 4 करोगे तो 16 गुण हो जाएंगे। इसलिए कारणम षोडशम गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम, ये जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं इसको अंदर 16 गुण होते हैं, इसलिए चतुष्पाद को षोडश गुण युक्त भी बोला है, चतुष्पाद को 16 गुणा युक्त भी बोला है। और जो वेद होता है वो प्रधान होता है, शासित होता है, विज्ञाता होता है, जानने वाला होता है, इसलिए वेद जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 गुण वाला चिकित्सा चतुष्पाद जिसके अंदर वेद जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। परिचारक के पर्याय पढ़ते हैं। अब जो रोगी के बगल में अटेंडेंट है परिचारक, उसके पर्याय क्या क्या है? उसको परिचारक भी बोलते हैं, उसको उपस्थता भी बोलते हैं, उपस्थित रहता है उसके बगल में, उसको उपवेद भी बोलते हैं। अगर वेद नहीं है तो वो वेद जैसा ही काम करता है, बोले तो उसकी सेवा करना, उसको बताना, उसको सही समय पर दवा देना, उपवेद भी बोलते हैं। उसको दात्री भी बोलते हैं। दात्री, दात्री जो है वो बाल रोग के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। माता अगर जो है वो क्षीर पान कराने लायक नहीं होती है बच्चे को, तो जो दाई रखी जाती है या धात्री रखी जाती है वो क्षीर पान आदि करवाती है बच्चों को, उसको बोलते हैं धात्री। तो धात्री को भी परिचारक ही एक तरह से वो भी। कल्पद, कल्पद मतलब जो औषधि की कल्पनाएं बनाता हो, औषधि को घोल के देता हो, औषधि को कूट के देता हो रोगी को, उसको ही फार्मासिस्ट बोलते हैं और उसी को कंपाउंडर भी बोलते हैं आधुनिक विज्ञान के अंदर। तो ये परिचारक के जो है वो पर्याय, उपस्थता, परिचारक, उपवेद, धात्री, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आइए अलग अलग आचार्य परिचारक के क्या क्या गुण बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं। परिचारक जो हमने पढ़ा था जो रोगी के बगल में होता है, उपस्थता, उसके क्या क्या गुण बोले हैं चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने। आइए थोड़ा सा देखते हैं चरक क्या बोलता है जो ऊपर हम बात करके आए हैं। उपचर्यता, ये हमने ऊपर भी बात करी थी वो की वो रिपीट हो रहा है, जो आदेश का पालन करे। दक्षता, जो कार्य को करने में दक्ष हो। प्रतरीर अनुरागश्चय, जो रोगी से प्रेम करता हो। और शौच, जो खुद साफ सुथरा रहता हो। ये होते हैं जो हमने ऊपर बात कर ली है, रिपीट हुआ है ये वापिस। सुश्रुत के अंदर आइए, सुश्रुत बोलता है स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है जो अंग प्रत्यंग जिसके हाथ पैर आदि या अंग प्रत्यंग आदि उसके स्थिर है उसको बोलते हैं स्निग्ध। जुगुप्सित पे गोड़ा मारो, अच्छा क्वेश्चन है। जुगुप्सित मतलब होता है उससे कुछ छुपाए नहीं, जुगुप्सित मतलब होता है छुपाना।
अजुगुप्सित मतलब होता है रोगी से कोई चीज छुपाए नहीं उसको, या फिर चिकित्सक से कोई चीज छुपाए नहीं। मान लो रोगी ने सुबह खून की उल्टी कर दी और वो वैद्य को बता ही नहीं रहा है कि सर इसने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खून की उल्टी करी थी, तो वो छुपाने वाला ना हो। बलवान, अरे भैया खुद बलवान होगा तभी तो स्ट्रेचर को लेके भागेगा, पूरे वार्ड में दौड़ेगा, बलवान। रोगी की सेवा में संलग्न हो, वैद्य के आदेश को मानता हो और प्रमाद रहित हो, प्रमाद नहीं करने वाला हो, व्याकुल नहीं होने वाला हो। वाग्भट बोलता है अनुरक्त, अनुरक्त मतलब प्रेम करने वाला। सूची आपको पता ही है, दाक्ष आपको पता ही है, बुद्धिमान आपको पता ही है। ये होता है उपस्तथा या परिचारक के गुण अलग अलग आचार्य के अनुसार। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, अब हम बात करें परिचारक के कर्तव्य क्या है। तो भैया कर्तव्य आपको बताइए, रोगी की सेवा करना, रोगी के कार्यों को जो है वो संपादित करना, रोगी की सेवा करना। तो भीषक द्वारा रोगी को चिकित्सा निर्देश के पश्चात औषध की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य होता है। औषध को लेके आना, औषध को कूटना, काढ़े को बनाना, लेप को लगाना, औषध का संग्रह करता है ये, औषध का निर्माण करता है ये, और अनुपान या पथ्य पालन या क्या खिलाना है क्या पिलाना है वो ध्यान रखता है, और रोगी के प्रति विशेष प्रेम को भी ये रखता है। ये काम होता है परिचारक का, नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आइए रोगी के गुण पढ़ते हैं। रोगी के गुण क्या होना चाहिए? रोगी के गुण ऊपर हमने बात की थी, वही रिपीट हो रहा है चरक के अंदर। स्मृति होनी चाहिए, निर्देशकारित्व समझा दिया ऊपर, अभिवृत्वम और ज्ञापकत्वम ये ऊपर हमने बात कर ली थी। सुश्रुत और वाग्भट के अंदर आइए। सुश्रुत बोलता है आयु संपन्न। अरे भैया रोगी है वो 125 साल का हो गया मान लो, और बोल रहा है साहब इसकी तो भूख नहीं लग रही है। अरे भैया 125 साल में वो जिंदा, ये बड़ी बात है। भूख कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि उम्र इतनी ज्यादा है, तो रोगी की आयु होनी चाहिए। बोले साहब इसकी तो 130 उम्र हो गई है, ये भोजन वोजन नहीं कर रहे हैं आजकल, ये इनके हाथ पैरों में दर्द है, तो ये कोई बात नहीं हुई है, कोई रोग नहीं हुआ। हाँ ठीक है आप दे सकते हो दवा, लेकिन एक निश्चित आयु के अंदर शरीर का क्षरण होता है, तो उसके अंदर आयु संपन्न हो तभी उसकी चिकित्सा आप कर पाओगे। परवर सत्व वाला, उसका मेंटल जो बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए। पता चला खुद ही घबरा रहा है, मैं सही नहीं होऊंगा, मैं सही नहीं होऊंगा, तो उसको कोई सही नहीं कर सकता। साध्य व्याधि से पीड़ित, उसका रोग ऐसा हो जो साध्य हो। अब पता चला उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, अब वो कैसे सही होगा? तो रोग साध्य होना चाहिए। द्रव्यवान, उसके पास कुछ द्रव्य या कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि गरीब अगर है तो वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगा। आत्म बल, उसके अंदर आत्मा का या वही चीज है आत्मा का बल होना चाहिए। आस्तिक, वेद के ऊपर आस्था रखने वाला हो, और चिकित्सक के निर्देश को मानने वाला हो, ये हमने बात की थी निर्देशकारित्व। ये होता है रोगी के गुण। नेक्स्ट आइए वाग्भट क्या बोलता है? आढ्यो, वाग्भट बोलता है धनवान। पहले ही पहला लक्षण बोलता है वाग्भट धनवान होना चाहिए। धनवान का मतलब अंबानी अडानी नहीं, धनवान का मतलब इतना पैसा हो कि वो अपना गुजारा कर सके। वैद्य के अधीन रहने वाला, वैद्य जो बोले उसको मानने वाला होना चाहिए। रोग की स्थिति को बताने वाला, ज्ञापकत्व जो हमने बात की थी, जो रोग है जो स्थिति है रोग की उसके बारे में बताए कि मुझे ये हो गया था, फिर मुझे ये हुआ था, अभी मुझे ऐसा होता है, अभी मुझे ये हो रहा है, पूरा बताने वाला हो। और धैर्यवान हो, परवर सत्व वाला हो, उसका सत्व प्रबल होना चाहिए, मेंटली पूरी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, तब उसके रोग आराम से जीते जाते हैं। क्योंकि अगर मेंटली कोई चीज मान के बैठ गए कि ये मुझसे नहीं होगा, तो पूरी दुनिया का जोर लगा लो वो आपसे नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है आत्मबल। आत्मबल अगर आपके अंदर है तो शारीरिक बल उसके पीछे पीछे चलाता है। तो ये सब गुण होने चाहिए रोगी के, ठीक है, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए अब हम थोड़ा सा ले लेते हैं ऐषणाओं के बारे में। ऐषणा मतलब होती है प्राप्त करने की इच्छा, या जिसको प्राप्त किया जा सके उसको बोलते हैं ऐषणा, प्राप्त करने की इच्छा। तो आइए बात करते हैं, 3 प्रकार की ऐषणा बताइए चरक ने, और 3 ही प्रकार की ऐषणा उपनिषद भी बताता है, और 3 प्रकार की ही ऐषणा भेल भी बताता है आचार्य। लेकिन तीनों ने अलग अलग बताया, तो थोड़ा सा हम पहले चरक के बारे में बात कर लेते हैं। चरक बोलता है 3 प्रकार की इच्छाएं होती है व्यक्ति के अंदर, जिसको बोलते हैं ऐषणाएं। पहली ऐषणा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐषणा होती है प्राण ऐषणा। क्योंकि भैया प्राण ही नहीं है तो क्या धन का करोगे, क्या परलोक का करोगे, क्या परिवार का करोगे? सबसे पहली ऐषणा होती है प्राण ऐषणा, सेकंड ऐषणा होती है धन ऐषणा, और तीसरी ऐषणा होती है परलोक ऐषणा।
ये 3 ऐषणाएं मानी है चरक ने। और अगर इसके अंदर परलोक की जगह धर्म ऐषणा आ जाती है, बोले तो प्राणेषणा, धन ऐषणा और धर्म ऐषणा, तब ये हो जाता है आचार्य भेल। भेल एक आचार्य है, तो आचार्य भेल ने भेल संहिता लिखी है। उस भेल संहिता के अंदर क्वेश्चन आता है प्राणेषणा, धन ऐषणा और धर्म ऐषणा किस आचार्य के अनुसार बोला गया है? भेल। ठीक है, याद रखना है। प्राणेषणा के अंदर आइए। प्राणेषणा का मतलब है प्राण को ही सबसे प्रियता से सबसे अग्रणीय कैटेगरी के अंदर रखना या इच्छा करना, स्वस्थ रहने की इच्छा करना। तो प्राण की ऐषणा के 2 उपाय होते हैं, स्वस्थस्य स्वस्थानुवृत्तिर आतुरस्य विकार प्रशमनो अप्रमादे। बॉडी के अंदर स्वस्थता को मेंटेन रखना, बॉडी में रोग नहीं होने देना, वही होती है प्राण की ऐषणा। दूसरी होती है धन ऐषणा। इतना धन ऐषणा का मतलब फिर वही चीज, ऐसा नहीं है कि हम बिल गेट्स बन जाए, नहीं। धन ऐषणा का मतलब है इतना पैसा हो कि हमारा गुजारा हो जाए और हमारा काम चल जाए। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, उसको बोलते हैं धन ऐषणा। धन ऐषणा का मतलब ये नहीं है कि इकट्ठा कर लिया, नहीं। धन, लेकिन अगर धनहीन होकर, अगर कोई व्यक्ति मान लो धनहीन है और फिर दीर्घायु तक अगर उसको बोल दिया कि तेरी उम्र 100 साल है लेकिन तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था रोगी का पहला गुण ही था क्या? धनवान होना, धन होना, आढ्य होना। तो अगर ऐसा कोई पाप नहीं है कि आपकी उम्र तो 120 साल है और आपके पास धन कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो इतना धन होना चाहिए कि वो अपना गुजारा कर सके। तीसरा होता है परलोक ऐषणा। जब ये दोनों ऐषणाएं कंप्लीट हो जाती है तो तीसरा होता है परलोक की सिद्धि के लिए या परलोक में गमन करने के लिए या मुक्तावस्था के अंदर जाने के लिए या मोक्ष की तरफ अग्रसर होने के लिए परलोक की ऐषणा, और इसको बोलते हैं परलोक की ऐषणा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जन्म में कितने कारण है, तो थोड़ा मोटा मोटा इसको याद रख लीजिए। मनुष्य के जन्म में 4 कारण होते हैं, मात्रज पित्रज कारण, स्वभाव, इच्छा और जो है वो परिणाम। ऐसे करके 4 बोले तो कारण बताए। तो इतना याद रखो, मनुष्य के जन्म में 4 कारण होते हैं। अब इसको डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा लेते हैं प्राण भिसर वेद के लक्षण। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जिस लाइन के आगे भिसर लग जाए, भिसर, उससे पहले जो टुकड़ा लिखा है वो हमेशा देने वाला होता है। प्राण भिसर का मतलब है ये रोगी में प्राण देगा। अगर लिखा है रोग भिसर, इसका मतलब वो रोगी में रोग देगा। जो भिसर से पहले लगता है वही देने वाला होता है। तो प्राण भिसर मतलब प्राणों को देगा, मतलब अच्छा आदमी है। रोग भीषण मतलब रोग को देगा रोगी के अंदर, मतलब ये वैद खराब है। तो क्वेश्चन आता है प्राण भीसर वैद के अंदर जो है वो 4 मुख्य लक्षण होता है। ये देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके अंदर या इसके गुण होते हैं। तस्माद शास्त्रेर अर्थे विज्ञाने, जिसके शास्त्र के अर्थ और विज्ञान अच्छी तरह जानता हो। परवर्तो कर्म दर्शने, और जो शास्त्र के अनुसार कार्य करने में परवर्त होता हो। और जिसने कर्मों का दर्शन किया हो, सभी कर्मों को, सर्जरी, पंचकर्म सबको देखा हो, उसको बोलते प्राण भिसर वेद। तो प्राण भिसर वेद की लाइन आती है, लिखी हुई लाइन लिखी आएगी, तस्मात् शास्त्रेर अर्थे विज्ञाने परवर्तो कर्म दर्शनम। कौन सा वेद है? तो ये कौन है? प्राण देने वाला वेद है या जीवन देने वाला वेद का लक्षण है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखो, 2 प्रकार के वेद बोला गया है। एक होता है प्राण भिसर वेद, एक होता है रोग भिसर वेद। मैंने आपको बोला था भिसर से जो पहले लिखा है वही वो देने वाला होता है। प्राण भिसर का मतलब है प्राण देने वाला होता है, जीवन को बचाने वाला। तो उसके और क्या क्या लक्षण लिखे देखो, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्राण भिसराम हंतारो रोगाणाम इतिर प्राण भिसर, जो रोगों का नाश कर दे उसको प्राण भिसर वेद बोलते हैं। ठीक है। और इसकी और परिभाषा नीचे लिखी है, तांद्रियाणिर विज्ञानम चेतनार हेतु मुआयना, जानिए सये वैद्यम प्राण भिसर उच्यते। जो व्यक्ति इंद्रियों के बारे में, 10 प्राणायतन के बारे में, आयुर्वेद विज्ञान के बारे में, चेतना के बारे में, रोगों के बारे में जानता हो,
उसको प्राण विसर वैद बोलते हैं। बोले तो इंटेलिजेंट व्यक्ति या बुद्धिमान चिकित्सक। इसके 13 लक्षण दिए हैं, कोई नहीं पूछेगा, मोटा मोटा एक बार देख लो। जो उत्तम कुल का हो, जिसने शास्त्र को देखा हो, जो दक्ष हो, जो शुचि हो, जो शल्य क्रिया आराम से करता हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो सभी उपकरणों से युक्त हो, जिसके पास सभी साधन हो, जो प्रकृति और रोग की प्रकृति को जानता हो, जो शरीर क्रिया का नॉलेज रखता हो, ऐसे करके 13 लक्षण आए हैं प्राण अफिसर के। मोटा मोटा याद रख लो, 13 याद रख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखो, रोग विसर। जो विसर से पहले लिखा है वही देने वाला होता है। तो ये रोग देगा, मतलब ये मारने वाला आदमी है। क्या लिखा है? रोगाणाम विश्राम हंतारम प्राणमिति। और जो प्राणों को हंती, जो प्राणों को मार दे, उसको बोलते रोग विसर वैद। और इसको यमराज के समान छदमचर वैद भी बोला है। छदमचर वैद मतलब मारने वाला वैद, उसको रोग विसर भी बोलते हैं। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा देखें, चरक के अंदर सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर है, त्रिएषणीय अध्याय। त्रिएषणीय अध्याय, उस अध्याय के अंदर तीन तीन के बहुत सारे पेयर्स बनाए गए हैं, जिसमें 3 वेद भी आते हैं। उसमें 3 वेद कौन कौन से हैं? एक लिखा है छदमचर, एक लिखा है सिद्ध साधित, एक लिखा है जीविता विसर। विसर से पहले जो लिखा होता है वही देने वाला होता है। अगर लिखा है जीविता विसर, इसका मतलब जीवन देने वाला अच्छा आदमी है। पहला लिखा है, आइए बात करते हैं छदमचर। छदमचर का मतलब है जो दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, और उसके रूम के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेम प्लेट लगी हुई है, बड़े बड़े उपकरण, यंत्र, पुस्तकें मोटी मोटी पड़ी है। वो क्या होता है? जनरली छदमचर होता है। क्योंकि जो चीज दिखाई जाती है उसकी कमी होती है, हमेशा याद रखना। अगर कोई चीज दिखाई जा रही है, इसका मतलब है उसकी कमी है उसके अंदर, तभी वो दिखा रहा है। इसलिए बड़े बड़े भांड, बड़े बड़े पोस्टर को दिखाता है, ताकि लोगों को लगे कि ये जानकार वैद है, लेकिन होता है वो मूर्ख वैद। क्या लिखा है? छदमचर वैद। वैद्येर भांडेर औषधे पुस्ते पलवले चवलोकने। जिसके ओपीडी के अंदर, जिसके हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े यंत्र लगे हैं, बड़े बड़े पुस्तकें मोटी मोटी पड़ी है, और बड़े बड़े आडंबर के समान बड़े बड़े भांड आदि जो लेके बैठा है, वो वैद जो होता है वो जनरली प्रतिरूप का मतलब मारने वाला या अनपढ़ या मूड वैद कहलाता है। तो ये लाइन लिखी आती है, वैद्य भांडे औषधे पुस्ते पलवले चवलोकने। कौन सा वैद है? छदमचर। बोले तो मारने वाला वैद है। नेक्स्ट है सिद्ध साधित। ये समझो क्या होता है। जिस व्यक्ति के पास खुद के पास तो कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके पिताजी और दादा के पास टैलेंट था, उसी का ही नाम लेके खुद बैठ गया, जिसको बोलते हैं सिद्ध साधित। ये सिद्ध हुआ है अपने पूर्वजों के कारण। जो स्वयं पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके परिवार में कोई वैद रहा हो या परिवार में कोई यशस्वी व्यक्ति रहा हो, उसकी सिद्धि वो लेके बैठ जाए, उसके नाम को लेके बैठ जाए, उसको बोलते हैं सिद्ध साधित वैद। ये भी वैद जो है वो मूर्ख होता है। क्या लिखा है? श्री यशो ज्ञानो सिद्धानाम। जो श्री, जिसका यश, जिसका ज्ञान लेकर खुद बैठ जाए, उसको बोलते हैं सिद्ध साधित वैद। और ये भी वैद जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। ये लेकिन लाइन लिखी आती है, इस लाइन को पकड़ के आपको उत्तर को सही करना है, ठीक है। तीसरा है जीविताभिसार। ये सबसे श्रेष्ठ होता है, और नाम से पता लग जाएगा कि भैया ये जीवन देने वाला होता है। इसके लक्षण देखो, अच्छे अच्छे लक्षण लिखे आएंगे। प्रयोग, जो प्रयोग को जानता है। ज्ञान, जो ज्ञान को जानता है, विज्ञान को जानता है। जो सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा, और जो अपने कार्य से सुख देता है रोगी को, उसको जीविताभिसर वैद बोलते हैं। इस प्रकार से हमने 3 वेद के बारे में बात की। ये 3 वेद के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, लाइन लिखी आएगी, उस लाइन के अनुसार इसके ऑप्शन लिखे आते हैं कि ये कौन सा वेद के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए रिकॉर्डिंग इतनी ही। रिकॉर्डिंग बंद होती है। अब सुनिए, आपको थोड़ा सा